A very good afternoon to all of you. A violent child. The two words don't seem to belong together. Because जब भी हम एक बच्चे के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, तो एक बच्चा जनरली लविंग होता है, केयरिंग होता है, अडोरेबल होता है, ऑनेस्ट होता है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को ओपन हार्ट के साथ ग्रीट करता है। अब जब बच्चे में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, बच्चे इतने प्यारे होते हैं, खुली किताब की तरह होते हैं, तो फिर वो एकदम से वॉयलेंट हो कैसे सकते हैं? उनका बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है? इतना एग्रेसिवनेस उनमें कहाँ से भर जाता है? अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर ढूंढने के लिए हमारे साथ आज हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव मौजूद हैं कि क्यों बच्चे हो जाते हैं वॉयलेंट और उनका बिहेवियर इस तरह का होने के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर प्रीति, जैसे कि मैंने बात की कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तभी कहते हैं कि बच्चों के मन में कभी कोई छल कपट नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे एक वॉयलेंट बिहेवियर अपनाने लगते हैं धीरे धीरे, छोटी उम्र से लेकर जब उनकी एज अडोलेसेंस में आने लगती है। तो क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए? रीजंस देखिए, एक तो हमारी सोसाइटी में एक बच्चों का कई बार ओवरऑल फैमिली का मल्टीटास्किंग बिहेवियर, पुअर पेरेंटिंग, रिजेक्शन फ्रॉम द पेयर इन द स्कूल। राइट बिकॉज कई बार बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो उसको रादर देन सपोर्टिंग टीचर्स उसको रिजेक्ट करती हैं। तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज एंड peer pressure and peer group का रिजेक्शन जो है that turns into the frustration. Okay. Then frustration turns into the aggression. Aggression turns into the violent behavior. Okay, तो overall जो सारी जगह से rejection और ये इस तरह से उसको poor parenting is also one of the important factor in this. Okay. तो इस तरह से बच्चे का जो है violent behavior. तो सबसे मेन है poor parenting. Parenting style में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो violent हो सकते हैं बच्चे। इसके बारे में और बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रीति के साथ, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पूजा के साथ फोन लाइन पर। जी पूजा। हेलो डॉक्टर। हेलो जी, गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। एक्चुअली आई हैव अ सन, ही इज 4 years, 4 साल का बेटा है। ही इज हाइपर एक्टिव और एक्चुअली ही इज हैविंग कजन ऑफ हिज सेम एज, जस्ट 20 days गैप जी। एंड या तो दोनों जने हैं। तो माय सन इज हाइपर एक्टिव। अर्लियर ही वाज टोटली, ही कुडंट वॉक। 1.5 साल तक वो ही वाज हेल्दी, तो 1.5 साल तक वो चल नहीं पाया। तो मतलब पहले ही वाज टोटली फाइन 2.5 साल। व्हेन ही वेंट टू प्ले स्कूल तो थोड़ा थोड़ा उसको जैसे प्ले स्कूल में आई थिंक ही वाज नॉट लाइक, उसने कभी हेल्दी था, हल्का सा टच कर दिया, हिट हो गया, एवरीबडी इसने हिट कर दिया, दे वर लाइक दैट, ये मारता है, ये मारता है। एंड ही बिकेम एग्रेसिव कि मैं तो मारता नहीं हूँ, तो ही स्टार्टेड हिटिंग। हल्का सा खेलते खेलते और बच्चे भी पुश करते थे, वो भी जैसे हल्का सा इसका ज्यादा जोर से लग जाता था। ही वाज हेल्दी, ही वाज जस्ट 2.5 years old, तो ही डिडंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट आउट देयर, जैसे अच्छा बिहेवियर नहीं मिला तो और ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो गया। ही स्टार्टेड हिटिंग किड्स इन अ वेरी रिस्की मैनर, तो उस वजह से उसको हो गया। और दूसरा जैसे घर में भी दादा दादी के साथ और कजिन्स है, इसको लड़ाई होती है, चलो इसको अंदर बंद कर लिया, आई स्टैंड फर्स्ट फ्लोर, वो नीचे है, नीचे जाओ तो रखो, तो थोड़ा इसका इस वजह से ही बिकेम एग्रेसिव। उसके बाद इसके अटेंट रोल दिया था हमने, साइकोलॉजिस्ट ने, दे से किसको अटेंट रोल दो। आई थिंक इज दैट गुड और नॉट? मुझे बेसिकली अगर बच्चे को दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ओके, वैसे रीजंस आपने खुद ही बताए हैं कि क्यों आपका बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया है। स्पीच है बच्चे की, स्पीच प्रॉपर है। ओके, स्पीच प्रॉपर है आपके बच्चे की? हाँ जी, स्पीच प्रॉपर है, बोलता ठीक से आपका बच्चा, एक्सप्रेस कर पाता है अपनी बात को? he can converse in English also, अच्छे से बात करता है। he understands his teacher। अब जो उसका स्कूल चेंज कर दिया हमने, his teacher is very nice, he calls me up, बताता है। अब इसके 3-4 months के बाद, अब आज कल इसने एक बेबी को, जैसे बच्चे को हिट किया, तो she was telling, asking me कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे। एक्चुअली इसको एंटी रेबीज के इंजेक्शन दे रहे थे हम, 2 दे चुके हैं इसको। किसी डॉग ने थोड़ा क्लॉ से स्क्रैच कर दिया था, मे बी ड्यू टू दैट। मुझे ये पूछना है कि इस वजह से भी बच्चे में मूड स्विंग्स आता है, रिएक्शन होता है कुछ, या फिर अटेंट रोल देना ठीक है नहीं ठीक? इसको 10 days के लिए दिया था, देन वी लेफ्ट। होम्योपैथी से भी इसका फर्क पड़ता है या नहीं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने सारे रीजंस बताए वो तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अभी से बच्चे को इंजेक्शंस देना या कुछ दवाएं देना, नॉट द इंजेक्शंस, मेडिसिन्स आर देयर इफ द चाइल्ड इज वेरी हाइपर एक्टिव। इनकी बातों से मुझे लग रहा है द चाइल्ड इज ADHD। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सो इसमें कोई सोशल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, नो पेरेंटिंग, नो पीयर प्रेशर, नथिंग, बट आई थिंक सम ADHD बिहेवियर इज देयर।
स्पीच इज देयर, दैट मीन्स कि ऐसा कोई ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है, बट ही रिक्वायर्स मेडिसिन. ओके, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द एटेंटॉल, बट शी कैन कंसल्ट सम साइकियाट्रिस्ट फॉर दैट. एंड मेडिसिन आती हैं, अगर मेडिसिन देते रहेंगे तो आगे कंट्रोल हो जाएगा. अगर बच्चा मेडिसिन पे नहीं होगा तो ये और आगे. इफ द चाइल्ड इज ADHD, पहले तो उसका डायग्नोसिस होना चाहिए प्रॉपर विद द साइकोलॉजिस्ट. इफ द चाइल्ड कंफर्म ही इज ADHD, आई थिंक ही हैज सम DMS आल्सो, डिलेड माइलस्टोन्स है, उन्होंने कहा चला लेट है एंड ऑल, तो फिर बच्चा ADHD हो जाता है. तो ये जो हाइपर एक्टिविटी है, हिटिंग बिहेवियर है, द मेन रीजन इज उसका जो है ADHD होना. ओके, तभी बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसका डायग्नोसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे मेडिकेशंस दिलाना, असेसमेंट उसका कराएं. ओके फाइन. अभी बात करेंगे शीतल के साथ फोन लाइन पर. जी शीतल. हेलो. हेलो जी शीतल, गुड आफ्टरनून. क्या पूछेंगी आप? मैम मेरा बेटा 6 साल का है जी. हाँ जी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिए. बहुत जिद्दी है जी. बिल्कुल. ओके, काफी जिद्दी है इनका बेटा, 6 साल का है. क्या कर सकती हैं शीतल? नहीं, वायलेंट भी है, शी जस्ट सेड कि जिद्दी है. इन्होंने कहा कि सिर्फ जिद्दी है इनका बेटा, तो क्या कर सकते हैं? जिद्दी के पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी है ना. समटाइम्स जैसे 6 साल का बच्चा है, कई आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मदर्स जैसे नॉन वर्किंग मदर्स हैं, उनके लिए वो बच्चा ही सब कुछ है ऑल द टाइम. ओवर प्रोटेक्शन इज देयर. जरा सा गिर गया, अरे अरे चोट लग गई, जरा सा कुछ हो गया, पूरा टाइम उसको खाना खाना है, पूरा टाइम. एंड नैगिंग, टू मच ऑफ नैगिंग इज देयर. ऐसे मत करो, सीधे बैठो, पैर नीचे करो, खाना खा के मुंह साफ करो. बच्चा जो है वो उसको बच्चे की तरह रहने दे. तो ये सब जब चीजें सारी पेरेंट्स की तरफ से आती हैं तो बच्चा फिर जिद्दी हो जाता है. तो ऐसे में क्या कर सकती है इनकी मदर को पहले तो मदर की काउंसलिंग जरूरी है कि वो इस तरह से बच्चे के साथ एक तो नैगिंग नहीं करे बहुत ज्यादा. टू मच ऑफ नैगिंग इज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड. और बच्चे को समझने की कोशिश करें कि जिद क्यों कर रहा है. एंड जिद्दी वो इसलिए भी हो सकता है कि इस तरह का बिहेवियर होते होते उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया, इसलिए वो जिद करता है. और आई एम श्योर कि ऐसा होता होगा जब 4 लोग बैठे हैं तो उसकी जिद ज्यादा होती होगी, जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल. तो मदर को सिचुएशन को समझ के पूरे टाइम बच्चे को प्रेस नहीं करना चाहिए कि 4 लोग आए तो आप उनके सामने पोएम सुनाओ, डांस करो. तो वो सारी चीजें करने के लिए बच्चा कंडीशन भी रखता है, इसीलिए जिद बढ़ती है. तो पेरेंट्स को भी बच्चे के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि बच्चे को पूरा टाइम पेरेंट्स के हिसाब से. ओके, तो इसमें माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बेटर समझती है. तो शुरुआत माँ से ही करनी चाहिए. उसके दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए. जिस वजह से वो जिद कर रहा है, उनकी जिद की एक्चुअल रीजंस जानने की कोशिश कीजिए. आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा जिद करना कम कर देगा. नैगिंग जितनी कम करे अच्छा, टोक टाक जितनी टोक टाक कम होगी उतना ही बेटर होगा. ओके, अभी बात करेंगे जसप्रीत के साथ, जिन्होंने मेरठ से मैं कॉल किया है. जी जसप्रीत. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून जसप्रीत, बताइए. हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो पहला ये है कि मेरा बेटा भी 2.25 साल का है, तो उसको मैं अभी स्कूल में डालूं या नहीं डालूं. ओके. दूसरा सवाल क्या है आपका? ये है, एक मेरा बेटा 6 साल का है, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है. वो पढ़ाई से बहुत डरता है. उसको पढ़ने के लिए बोलो तो पता नहीं उसको इरिटेट हो जाता है वो. ओके. पहला इनका सवाल, इनका एक बेटा 3.25 साल का है, उसे अभी स्कूल में डालें या ना डालें? बिल्कुल, आजकल प्ले स्कूल्स इतने अच्छे होते हैं, वहाँ जाके बच्चे खेलते हैं. समय तो प्ले स्कूल जो है उनमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं है. और ऐसे स्कूल ढूंढ के ऐसे स्कूल में डालें जहाँ सिर्फ एक्टिविटीज हैं. उससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, काफी चीजें सीखते हैं. जो बेटा है वो है 6 साल का, उसका पढ़ाई में मन नहीं करता, पढ़ने को जी नहीं करता, क्या कर? 6 साल का बेटा कौन से क्लास में है इनका? 6 साल का बेटा अब तो द लेवल है और फर्स्ट स्टैंडर्ड में है. तो उसका ये है कि पहले तो देखिए उसके ऊपर बहुत बर्डन तो नहीं हो रहा. आजकल फर्स्ट स्टैंडर्ड में बर्डन भी बहुत है बच्चों को. एक्चुअली क्या होता है, नर्सरी केजी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती. फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते ही इतना प्रेशराइज बच्चे हो जाते हैं तो वो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और हर तरफ से प्रेशर होता है. टेस्ट होते हैं, एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन. ओके, तो अभी हम वायलेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रन के बारे में और बातचीत करेंगे. ढेरों सवाल क्योंकि बाकी हैं, लेकिन अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का. यू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे. बच्चों के वायलेंट बिहेवियर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है घर का एटमॉस्फेयर. अगर घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, पेरेंट्स में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, तो भी इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, खास करके उनकी पढ़ाई पर. यानी कि एकेडमिकली बच्चे थोड़ा वीक होने लगते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. और साथ ही साथ अगर ऐसा उनके साथ पूरी यूजुअल लाइफ में होने लगता है तो उनका बिहेवियर भी एग्रेसिव हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बिहेव करने लगते हैं, साथ साथ वायलेंट भी हो जाते हैं. तो घर का एटमॉस्फेयर ठीक होना कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रीति?
होती? बहुत मेन इम्पोर्टेंस तो घर के एटमॉस्फेयर की है, क्योंकि जो एक गुड पेरेंटिंग होती है, जब आपके घर का एटमॉस्फेयर ठीक होगा तभी होगा। बच्चे कई बार देखते हैं पेरेंट्स की लड़ाई, सम टाइम ये भी होता है कि फादर हिट कर रहा है मदर को, तो वो बॉयज स्पेशली वो वहीं से सीखते हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, दिस इज पॉसिबल विद माय मदर। तो वहीं से वो सीख के ना समटाइम्स दे बिकम डेलिकेंट्स आल्सो। आगे जाके वो वायलेंट बिहेवियर इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, अगर घर की कंडीशन बहुत खराब है तो वो फिर एक एंटी सोशल पर्सन भी बन जाता है। एग्जैक्टली बच्चों की सोशल लाइफ मुझे लगता है इससे काफी हद तक इफेक्ट होती है। जब बच्चे फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि उनके घर में उनके पेरेंट्स बिहेव करते हैं उनके साथ। अगर पेरेंट्स अच्छे से बिहेव नहीं करते तो बच्चा भी सोशली अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता। इसी के साथ हम बात करेंगे श्रद्धा के साथ। जी श्रद्धा। हेलो नमिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रद्धा जी, बताइए। हाँ, मुझे आपका प्रोग्राम एक तो बहुत पसंद आता है। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा है 8th में पढ़ता है जी, 8th स्टैंडर्ड में है, और कभी कभी एकदम से स्कूल से आएगा, बैठेगा, लंच लेगा आराम से, कभी तो कुछ बोलता ही नहीं, आके एकदम शांत रहेगा, बैठा रहेगा। आधे घंटे बाद पूछोगे क्या हुआ, कुछ नहीं, एकदम से भड़क जाएगा। फिर नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी एकदम से मैं पढ़ाई को कह देती हूँ तो एकदम से भड़कने लगता है। मतलब है वो 13 ईयर का। ऐसा अक्सर होता है उनके साथ या कभी कभी ऐसा होता है? कभी होता है, कभी वो इतना शांत रहता है, एक बात बताएगा, नहीं कभी क्यों ऐसे एकदम से चुप रहता है, सारा दिन चुप रहता है, पूछते पूछते परेशान हो जाओ, कुछ नहीं बताता है। स्कूल जाओ, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को लगता है उसका बिहेव ऐसा क्यों है, या तो बड़ा हो रहा है क्या, क्या बता सकती हैं आप? अभी 8th स्टैंडर्ड में 13 इयर्स का इनका बेटा, तो इन्होंने बताया कि इस तरह से बिहेव करता है कभी कभी, क्या कर सकती हैं ये? देखिए करना कुछ नहीं है, बच्चे को उसकी प्रॉब्लम समझ के उसी के साथ डील करना। 13 इयर्स की एज ऐसी होती है, बॉडीली चेंजेस बहुत होते हैं बॉयज में, एडोलेसेंट एज है, प्यूबर्टी पीरियड होता है, तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कई बार बच्चा इरिटेटेड रहता है। अगर बाकी चीज़ों में ठीक है तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है उसके साथ, लेकिन फ्रेंडली बिहेवियर बनाए रखें। एक बार पूछा उसने जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए उसको, बाद में बिठा के आराम से पूछिए कि क्या हुआ, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई, टीचर्स ने कुछ कहा। मोर इम्पॉर्टेंट इज फ्रेंडली बिहेवियर विद द चाइल्ड, क्योंकि इस टाइम उसके आपको भी समझना चाहिए काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस है, बच्चे की बॉडी में चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी कभी कभी इरिटेटेड बिहेवियर हो जाता है। और इस एज में एडोलेसेंट पीरियड में मोस्ट ऑफ द बॉयज दे बिकम इंट्रोवर्ट, काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों के माइंड स्टेट को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस एज में, क्योंकि 13 इयर्स उनकी प्यूबर्टी की एज होती है, तो हो सकता है बच्चे थोड़ा सा इरिटेटेड फील करें या फिर चुप रहना पसंद करें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, लक्ष्मी अभी फोन लाइन पर हमसे बात करेंगी। जी लक्ष्मी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी जी, बताइए। बेटी 15 साल की है और हमारा जॉब है ट्रांसफरेबल, तो बच्चे का सारा फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर सब चेंज हो जाता है 3-4 साल में। अभी मैं देख रही हूँ कि पहले तो उतना ज्यादा नहीं था उसको प्रॉब्लम, अभी मैं देख रही हूँ कि वो बहुत एग्रेसिव होने लग गई हुई है। स्कूल से आके वो बहुत गुस्से में रहती है। फिर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो, लेकिन अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो जबकि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ, लेकिन वो बाहर से खासकर स्कूल से आती है तो वो बहुत तो पसंद नहीं करती। तो हर चीज को तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो इस समय एज ए मदर मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया वैसे आपने कि एज ए मदर ये क्या कर सकती हैं अपनी बच्ची के लिए। एज ए मदर ये है कि वही टू बी वर्क लाइक अ फ्रेंड विद हर, कि उसके इन्होंने कहा कि घर का एटमॉस्फेयर काफी फ्रेंडली है, काफी ओपन माइंडेड है। घर का एक्चुअली जब आफ्टर 10-12 इयर्स बच्चों के लिए फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे फ्रेंड्स में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो फ्रेंड्स की बातें हैं वही ज्यादा मानेंगे, पेरेंट्स की इतनी बातें नहीं मानते हैं। तो जब उसके फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर सर्टेन एज जो बच्चे हैं दे डोंट वांट टू चेंज देयर स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, कि हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम ये स्कूल नहीं चेंज करना चाहते, या हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो दिस इज़ द ओनली थिंग, आप मिलकर उसके फ्रेंड से बात कर सकते हैं और एक फ्रेंड की तरह उससे आप बिहेव करिए और उसको समझाइए कि ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हर फादर्स जॉब। तो इवन शी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। चलिए, तो ट्रांसफरेबिलिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है बच्चों के साथ। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रीति के साथ फोन लाइन पर। जी प्रीति। हेलो, गुड आफ्टरनून प्रीति जी। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या सवाल है आपका। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा 6 साल का है जी, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो वो पहले पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। अब तो क्या हुआ है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, बस उसको लेके बैठे रहो तो वो पढ़ता है, अदरवाइज वो नहीं पढ़ता। ओके, जनरली कभी भी नहीं पढ़ना चाहता है वो। उसको पढ़ने के लिए बोलो तो बस टाइम वेस्ट करता है इधर से उधर, या बुक खोलकर बैठ जाएगा तो बैठा रहेगा। टीवी दिखा लो चाहे 2 घंटे भी, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
ओके, वैसे अच्छे से एक्टिवली बिहेव करता है आपका बच्चा? He's in which standard? सेकेंड स्टैंडर्ड में है, 6 साल का बेटा है इनका, और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता उसका। पढ़ाई में देखिए वही मैंने बताया कि एक फर्स्ट सेकंड में आके बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, बट अदर और बच्चे भी तो हैं। एंड द थिंग इज कि जैसे इन्होंने बताया बुक खोल के बैठा रहता है, ध्यान नहीं लगता। समटाइम्स फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई से कि थोड़ा सा एडीडी फीचर्स हो सकते हैं, तो एक स्कूल काउंसलर से, स्कूल साइकोलॉजिस्ट से बात करके देखिए, अगर वो फीचर्स है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है आजकल स्कूल्स में, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई होगी तो वो करेगा। आपने भी नोटिस किया होगा, जो उसके इंटरेस्ट की पढ़ाई है वो अच्छे से करता होगा, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं करता होगा। तो उसके लिए आप काउंसलर से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से, टीचर से बात करिए, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पढ़ाई में भी किस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हैं, जो आगे चलकर ज़िंदगी में काफ़ी काम आता है। तो पहले जानिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद ही किसी सॉल्यूशन पर उतरिएगा। अभी वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का कॉल पर केयर में। अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जनरली देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनका नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड होता है, हर वक्त नैगिंग करते रहते हैं, रोक टोक करते रहते हैं, तब भी बच्चे कहीं ना कहीं वॉयलेंट बिहेवियर के शिकार हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, बैठकर बातचीत करें। और कौन सी बातें हैं जिनका पेरेंट्स ख्याल रख सकते हैं अपने बच्चों के वॉयलेंट बिहेवियर को रोकने के लिए, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अगर उनका एटीट्यूड बच्चों की तरफ नेगेटिव जा रहा है? तो आजकल जैसे पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, मदर को भी टाइम नहीं है, फादर को टाइम नहीं है, तो बच्चा काफ़ी जो है अकेलापन महसूस करता है। एंड दैट टू आजकल सिंगल चाइल्ड होता है। मेरे पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस आते हैं, सिंगल जो बच्चा है उसको ये बहुत रिग्रेट करता है कि मेरा भाई या बहन क्यों नहीं है। राइट। पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो बट बच्चा जब है तो उसको तो टाइम चाहिए ना। चाइल्ड नीड्स ए क्वालिटी टाइम। दैट टू जो अगर उसका सिबलिंग है उससे जो उसको टाइम मिलता है, पेरेंट्स से भी वो टाइम नहीं मिल पाता है। बट पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को क्वालिटी टाइम दें डेली। ये नहीं कि वेकेशंस पे चले गए, सैटरडे संडे दे दिया, नॉट लाइक दैट। उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, अंडरस्टैंड करें, फ्रेंड्स से मिलें, घर में उसके फ्रेंड्स को बुला के उनसे बातें करें, क्योंकि आजकल जो अकेला बच्चा होता है उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो अकेलेपन की वजह से एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो कैसे डेवलप होता है? नेट सबके पास है, बच्चा नेट पे लगा रहता है, कुछ गलत चीजें भी देखता ही है। और आजकल की जो मूवीज हैं, हाँ, फास्ट मूविंग पिक्चर्स हैं, कार्टून्स हैं, तो वो सब अकेले देखते देखते ना उसका भी दिमाग पे असर पड़ता है। ओके, तो लाइफस्टाइल के कुछ एक चेंजेस अगर लाए जाएंगे बच्चों में तो मुझे लगता है काफी पेरेंट्स को ये समझने की बहुत जरूरत है। That is what the good parenting is. Okay, इसी के साथ हम बात करेंगे ज्योतिका के साथ। जी ज्योतिका। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, I have 2 kids and one is 14 years old. He is 14 years old and उसके साथ जो प्रॉब्लम है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा एंगर शो करता है एवरी टाइम, और जब हम उसे थोड़ा सा उसकी बात मान लेते हैं तो वो अपनी जिद भी छोड़ देता है। अदरवाइज ही इज़ वेरी बहुत जिद्दी है जो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वो झूठ बहुत बोल रहा है। फ्रॉम द लास्ट 2 years मैं उसको देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा झूठ बोल रहा है वो, तो इसकी वजह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कई बार। तो आई डोंट नो हाउ टू फेस इट, कि उसको कैसे मेरे को सॉल्व करना है, आई डोंट नो। ओके, क्या कर सकती हैं? अभी इनका बेटा बहुत जिद्दी है, काफ़ी एंग्री है, अपनी जिद को मनवाकर ही छोड़ता है, चाहे सही हो या गलत हो। तो ऐसे में इनकी मदर क्या करे? अगेन ही इज इन एडोलसेंट पीरियड, तो इनकी मदर का क्या है, मुझे जैसे इनकी बातों से लग रहा है बच्चे को जो है वो इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं, नैगिंग बहुत ज़्यादा है, एज ही इज़ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो सारा बर्डन, सारी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को बच्चे से रहती है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि इस एज में आके एक बच्चे को करियर भी ऑप्ट करना पड़ता है कि क्या सब्जेक्ट लें क्या नहीं। एक तो अब उसके लिए आपको प्रेशराइज मत करिए, जो उसका मन है, जिसमें उसको करियर ठीक लगता है वो उसको सब्जेक्ट्स ऑप्ट कराए जाएँ, प्लस उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हो। तो इस एज में आके यही करते हैं बच्चे। प्लस जो झूठ बोलने का ये बोल रहे हैं, उसका एक आपको रूट कॉज पता करना पड़ेगा, बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है। या तो झूठ बोल रहा है तब आप उसकी बात मान रहे हैं, इसलिए वो उस चीज़ को बढ़ावा उसका मिल रहा है, या उसकी डिमांड्स तब पूरी होती हैं कि जब वो झूठ बोल रहा है और आपको लगता है कि उसकी बात सही है। उसको बिठा के आप उससे बात करिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। इस एज में बच्चे के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। प्लस ऑब्जर्वेशन कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है।
ये जो 12 to 18 ईयर्स की जो एज होती है, दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एज। हमें बच्चों को उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ता है फ्रेंडली बिहेवियर के साथ। चलिए, तो अभी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज है बच्चे की, तो उसकी मानसिकता को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बैठ कर डिस्कस कीजिए कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी हर जिद को क्यों मनवाना चाहता है, इतना रिबेल्ड बिहेवियर उसका क्यों है। अभी बात करेंगे प्रतीक्षा के साथ। जी प्रतीक्षा। हेलो मैडम, मेरा बेटा जो है जो 8 साल का है जी, और वो दूसरी क्लास में पढ़ता है और वो हमेशा मतलब टीवी के सामने बैठना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब कुछ लेसन वगैरह अभ्यास करने को बोलेंगे तो तुरंत ऐसा मतलब रूठ जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कार्टून के अलावा कुछ पसंद ही नहीं, सिर्फ कार्टून के सामने बैठता है और कार्टून ही देखता रहता है। मैं इसको बहुत मनाती हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ये हैबिट हो जाती है कि कार्टून्स देखते हैं तो सिर्फ कार्टून्स ही देखते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो उनके जैसा भी बनना चाहते हैं। तो क्या कर सकती हैं ऐसे में मदर्स? आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू सेट द टाइमिंग्स। आजकल तो सारे ऑप्शंस हैं टीवी में, आप उसका 1 or 2 आवर फिक्स कर दीजिए। आपको टाइम नहीं है, बच्चा टीवी ऑन करता है, कोई बात नहीं, आप उसमें टीवी में टाइमर लगा दीजिए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। टाइम हर चीज़ का फिक्स करना पड़ेगा। कई बार बच्चे नहीं सुनते इस एज के, तो आप उस चैनल में लॉक लगा दीजिए कि इतने ही देर देखना है, 1 to 2 आवर्स और समथिंग लाइक दैट। और उसको समझाइए पढ़ाई में कैसा इनका बच्चा, इन्होंने बताया। ओके, पढ़ाई में इन्होंने नहीं बताया कैसा इनका बच्चा, लेकिन इन्होंने कहा कि सिर्फ उसका टेलीविजन में मन लगता है। उसके लिए तो फिर आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आपको टाइमिंग्स फिक्स करने पड़ेंगे उसके कार्टून चैनल के, या आप कार्टून चैनल में टाइमर लगा दीजिए। दैट इज द बेस्ट थिंग। चलिए, ओवरऑल अगर बात की जाए तो बच्चों को किस तरह से समझाना इंपॉर्टेंट होता है अगर वो वॉयलेंट है। हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि बहुत ब्रीफली आप एक्सप्लेन करें। वायलेंट में देखिए, जैसे मैंने कई बार अपनी बातों में बोला, यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद योर चाइल्ड। गिव क्वालिटी टाइम। जितना क्वालिटी टाइम आप देंगे उतना बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं मदर फादर दोनों हमारे साथ उतना ही फ्रेंडली होकर रहे। घर में एक जो एटमॉस्फेयर इट शुड बी वेरी हेल्दी। ओके, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। जैसे हम बच्चे की ईटिंग डिमांड सारी पूरी करते हैं, बच्चा को ये खाना है वो करना है, इस तरह से हमें उसका एक हेल्दी जब वो एटमॉस्फेयर घर में देखता है तो बच्चे का भी मन सारी चीजों में लगता है। पढ़ाई के लिए आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।